चोर सारे के साथे रहत रहत शासन इतना टाइट बा हम अब न रहा। चलते ही खरवई गांव में मेला मैदान में एक ही बनवे मंदिर, वही मंदिर चलते भाव भजन कराब मेला चलत में कुछ कमाई ले भैया। 2 मिनट में टेम्परेरी मंदिर बनाए थे पंडवा बने, लेकिन मास्टर साहब अरे जगदम्मा घर दिया ना, हे जगदम्मा घर दिया ना जलाया रे, जगदम्मा घर दिया। ए बाबूजी भैया मेरे गोड़े में दांते काट ले। कौन भैया? पागल सारे तुम्हारा भाई ने तो मारी थी ना। इधर सुनो। जय दुर्गे माँ, क्या संतोषी माँ, इतना दिन आपके चौखट पे रही, आपसे कुछ नहीं मांगी हूँ। आज अगर हमारा सुहाग नहीं दोगी माँ, तो मैं आपकी चौखट पर सर पटक पटक कर जान दे दूंगी। की लागल बाटे माई पे, हो की लागल बाटे माई पे धियनवा, की लागल बाटे माई पे धियनवा, यही रे महीनेवा हो लागल बाटे माई पे धियनवा, यही रे महीनेवा। यही रे महीनावा में, यही रे महीनावा, यही रे यही रे महीनावा में, यही रे महीनावा में, लागल बाटे माई पे धियनवा, हो लागल बाटे माई पे धियनवा, यही रे महीनेवा में। हम हे रोशनी, हम तेरी पूजा पसंद से मैं खुश हूँ। कौन हो माँ? मैं दुर्गे माँ बोल रही हूँ। क्या आप दुर्गे माँ हो? उसी मंदिर के पीछे देख बेटी, जी हम। गंगा जल मिलेगा। तो क्या अगर हुआ, अपने पति देव के ऊपर वही गंगा जल छड़क देगी, तेरे पति देव का पागलपन ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ। लेकिन बेटी, तेरा भाई रमन बाबू भूपत सिंह के कब्जे में है। क्या कह रही हो माँ? अगर उसकी जान बचाना चाहती है, अगर उसकी जान बचाना चाहती है, किसी वक्त नहीं पहुंचेगी तो क्या तेरे हुआ? भाई की मृत्यु हो जाएगी। नहीं माँ, ऐसा मत कहो माँ। कौन? देखिए मंदिर के पीछे जल रखा हुआ। हाँ भैया, देखो भैया।
जितने माँ ने कहा उतना सच हुआ भैया। आओ चलो तुम्हारे भैया को ऊपर छिड़कती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। इतने दिन आप कहाँ थे? मैं कहाँ नहीं आपको खोजी, आपको कोई पता नहीं चला। रोशनी, मेरी हकीकत को अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं बतला रहा हूँ। क्या बात है? जब मैं अपने दोस्त के यहाँ दावत पे गया तो क्या हुआ? उसके आने के बाद घर में तुम्हें नहीं पाया। फिर क्या हुआ? तो पड़ोसियों से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ है। तो पड़ोस के लोगों ने, इन्होंने सभी लोग मिल करके हमें बताए कि तुम्हारी बीवी को बाबू भूपत प्रताप सिंह मारता हुआ, घसीटता हुआ अपनी हवेली पर ले गया है। जब मैं उनकी हवेली पर गया, मुझे सम्मान के बजाय मुझे जूते लात मिले। जब मैंने FIR दर्ज कराने को कहा तो ठकुराइन साहिबा मुझे एक गिलास शरबत पिलाया। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन ऐसा है कि यहाँ से भाग चलो, ये उस दुनिया में ये इंसान रहने नहीं देगा। क्या बताओ? इतना ही नहीं, हमारा भैया रमन कि रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी भैया हमार मंदिर का काम खत्म। साथियों, कहिए सरदार जी। ये हरामजादा सेठ, इस सेठ सीधी से रकम नहीं दिया, आखिर में जान से भी गया और धन से भी गया। आज के लूट में कितनी रकम आई है? अरे सरदार जी, 2,80,000 आया है। क्या कहा? आज के लूट में 2,80,000 आए हैं। 80,000 अपने पास रख लो, कुछ गोला बारूद आ जाएगा। 2 लाख गरीबों में दान करवा दो। सही कह रहे हो सरदार जी। लेकिन- मंदिर बनवा देंगे, दान कर देंगे, विवाह करा देंगे, सब कुछ करवा देंगे सरदार जी, आप आदेश हो तो। लेकिन साथी,
बहू, हाँ चाचा जी। मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी बहू अकेली इस दुर्गा माँ के मंदिर पे छोड़ के गया था। साकुशल माता रानी मेरी बहू को मिला दिया। चाचा जी लेकिन बहू, तुमसे तो मुलाकात हो गई, लेकिन मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा भतीजा इस दुनिया में पता नहीं है कि नहीं है। चाचा जी मेरी बात तो सुनो। क्या बात है बहू? मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मेरी बात तो सुनो चाचा जी। कहो बहू, क्या बात है? हमारा भैया रमन इस समय ठाकुर भूपत प्रताप जी के कब्जे में है। क्या कहा बहू? तुम्हारा भाई भूपत प्रताप के कब्जे में है। इतना ही नहीं हमारे भैया रमन की आज दोनों आंखें भी फोड़ दी गई है। क्या कहा बहू? तुम्हारे भाई रमन की दोनों आंखें फोड़ दी गई है। जी हाँ लेकिन बहू, चाचा जी। मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरे भतीजे का कुछ अता पता है कि नहीं है? चाचा जी आपके सामने आपका भतीजा इंतजार कर रहा है चाचा जी। क्या कहा बहू? मेरा भतीजा मेरा इंतजार कर रहा है। जी हाँ चाचा जी। बहू, मेरे भतीजे से मुझे इसी वक्त मिलाओ बहू। बहू, क्या मुझे यही दिन देखना था? क्या बात है चाचा जी। ये मेरा भतीजा है। ये पागल मेरा भतीजा कैसे हो सकता है? आप नहीं पहचान पाए। आप थोड़ा गौर से देखिए। बहू, आप उसे बुला कर तो देखिए। मेरा भतीजा तो एक राजकुमार की तरह था। ये पागल मेरे सामने ला कर जी नहीं चाचा। इसको तुम बहू बता रहे हो कि मेरा भतीजा है? पहले उससे मिले तो सही। अच्छा, ये सब जमींदार के करामात हम जानते थे कि हमको अब उन्होंने नहीं पहचानेगा, लेकिन इससे पहले कि रमन की जान खतरा है, रमन की जान बचा लीजिए चाचा। सही कहा मेरे भतीजे। इस समय रमन की जान खतरे में है। हम लोग इसी वक्त जमींदार के हवेली पे चलते हैं। चलिए चाचा। रमन की जान बचाएंगे, उसके साथ साथ हम लोग उससे अपना हिसाब मांगेंगे। चलिए चाचा। चलो उसी वक्त चला जाए। बोलो माँ भवानी की। आ रहा हूं साले, भूपत प्रताप सिंह। मैं तेरी हवेली को जला के खाक कर दूंगा हरामजादे। आ रहा हूं जय शंकर बाबू। जय शंकर बे जय शंकर। ये बता रहे अभी तक तेरा वो भाई चमन से वापस क्यों नहीं आया?
आवत होई बाबू साहब। कोई बात नहीं, बैठने का प्रबंध करो। ठाकुराइन, अभी तक बहन चंद्रप्रभा वापस नहीं आई है। यही तो मैं सोच रही हूँ स्वामी जी। मेरी ननद भी चंद्रप्रभा चमन घूम करके ना वापस पवनवा नहीं ही आई। वापस आया है। पवनवा भी नहीं आया। आने दो। चलिए बैठ के इंतजार करिए, आती होगी मेरी ननद। मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर आप आराम करो, उसके बाद अपने बड़े भैया और भाभी से मिल लो, उसके बाद आपको भी मिलाती हूँ। भाभी, अरे भाभी, और मेरी प्यारी ननद, ये बताओ चमन घूम करके तुम वापस आ गई? भैया कहाँ है? वो आराम कर रहे हैं। ये बताओ वहाँ पर कोई चमन में शिकार खेल के आई हो? भैया, चंद्रप्रभा, बड़े भैया, ये बताओ बहना, तुमने चमन में क्या देखा? कोई शिकार उकार किया कि नहीं किया? बड़े भैया, बोलो। मैं तो गई थी चमन घूमने, तो इतना अच्छा शिकार करके आए हूँ भैया। कहाँ है? हम भी देखना चाहता हूँ। भैया, हाँ, दिखाओ। एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। क्या बात है? बोलो। माँ बाप का प्यार आपने दिया, लेकिन आपके खिलाफ एक काम करके आए हूँ भैया। कौन सा काम करके आई हो? बड़े भैया, हाँ, जब मैं शिकार करने गई तो वहाँ पर एक इंसान टकरा गया मुझसे, तो वो भी गिर गया और मैं भी गिर गई। तो क्या हुआ? बड़े भैया, उससे मुझसे प्यार हो गया भैया। कहाँ है? बड़े भैया, उसको मैं साथ में लेके आए हूँ। मेरे सामने लेके आओ। ठीक है भैया। जाओ। भैया, ये है। बड़े भैया, मैं इनसे प्यार करता हूँ। जोर से बात करो। स्वामी जी, इसको पकड़ के करो। चंद्रप्रभा, मेरी बात सुन रहे? कौन है यहाँ अंधा तेरे साथ में, और इसको यहाँ पर क्यों लाई है तू? ऐसा लगता है जैसे कि पागल हुई या कि कोई नशा आज खाई है। अगर आज तो मेरी सगी बहन नहीं होती, आज तो इस दुनिया में जीवित नहीं होती। जो ठाकुर के शान शौकत के खिलाफ जाने की कोशिश किया, ठाकुर उसको जीने नहीं दिया। भैया, प्यार करती हूँ इनसे, प्यारे बिरन। हम तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा, हरामजादी, नादान छोकरे। करती हूँ इनसे, भाई
मानो मेरा कहावा जाओ भैया हराम जादी, इधर आओ। जब जान रही हो कि आन्हर धोनहर है साला, तो उसके पास क्या जा रही? अरे मैं तो इन दोनों को छुड़ा रही थी स्वामी जी। छुड़ा रही हो? हरामजादा मुझे पटक दिया। जो मेरे खिलाफ गया मैं इसको जीने नहीं दिया। आज के बाद ना तू मेरी बहन है ना मैं तेरा भाई हूँ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं तुम दोनों को इस मेरी दुनिया में गलती जीवित को नहीं माफ कर छोड़ूंगा। दो भैया। हरामजादी, नहीं भैया, तेरे भाई की डायरी में गलती कभी नहीं होगी भैया। दया क्षमा रहम नहीं है। अरे रुक जा बाजी बेहया, क्यों लेता है जान? और जरा नजर घुमा के देख ले खड़ा हुआ चल इधर। इन बच्चों की जान क्यों ले रहा है? एक बार हमारी तरफ नजर उठा के देख, तेरे सामने कौन खड़ा है? ये बताओ तुम कौन हो और बिना जाने समझे तुम मेरे काम में रुकावट क्यों पैदा कर रहे हो? हमें नहीं पहचान रहा है। मैं पहचान रहा हूँ। अबे साले, मैं पूरे ढिमाई का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बिरजू सिंह है। क्या कहा? तुम बिरजू हो? जी। कसम भोलेनाथ की, मैं तो खामखा परेशान हो गया था। बिरजू देखो, मैं ठाकुर भूपत प्रताप सिंह डबल नक्शेबाज। देखो बिरजू, अचानक मेरी हवेली में तुम्हारा कैसे आना हुआ? खाली हमें देखे हो, और भी हमारे पीछे हैं। उनको देखो। कौन है तुम्हारे पीछे? बेटा कुलफत। तुम अभी तक जिंदा हो? हिंदुस्तान सदा जिंदा रहा है बाबू साहब, सदा रहेगा। हम जिंदा हैं तो क्या हुआ? देखो कुलपत, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। मैं मानता हूँ। देखो कुलपत, मैं समझ रहा हूँ जिस पे जो बीतती है उसका दर्द वही जानता है। हा? देखो जो हो गया सो हो गया। देखो मुंह से निकली हुई बात, बंदूक से निकली हुई गोली, बीता हुआ समय ये कभी वापस नहीं आता है। मैं मानता हूँ जमींदार साहब, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं भूल गया। एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ साहब। मुझसे हाथ मिलाओ। तुमको जिस चीज की जरूरत है, जी। अन्न चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, जगह जमीन चाहिए, ठाकुर से कहो, ठाकुर तुम्हारी पूरी मदद करेगा। मैं मान गया। चाचा जी,
क्या बात है बेटा? हम इनसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपने कह चुके, हमारी भी सुन लें। सुनो। हम वादा करते हैं जमींदार साहब, हम कसम खाते हैं, हम गरीब हैं, आपके रियासत के रहने वाले हैं। रहने वाले हो। आपने आज खेती दे दिया, हमें बारी धन दौलत सब दे दिया, सब दे दिया। सब कुछ हमें आजाद कर दिया। एकदम फुल हैं आप। अगर आपके सामने अगर इसी समाज की बहन बेटियों की डोली उठा लिया जाए और तुम्हारे दरवाजे पहुंच जाएगी, तुम्हारी इज्जत सांस हो जाएगी। औकात की बात मत करो। अगर ये समाज जुटी है, पढ़े लिखे बाबू सज्जन बैठे हैं, माँ बहनें भी बैठे हैं, अगर आप क्षमा के काबिल हैं तो ये गरीब ताली ठोक के कहता है हमने तुझे माफ किया। कौन कहता है इन्हें माफ कर दिया जाए? हाथ उठा दे। माफ करेंगे? इस इंसान को माफ करेंगे? अगर हमारी तरफ हाथ उठा दे भाई, कौन हाथ उठा रहा है बोलिए? कुलफत, क्या बात? जो तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं सब गरीब दुखिया है। लंबरदारों से इनकी अनबन रहती है हमेशा। मैं मानता हूँ, जी हाँ, मैं समझ गया। लेकिन इस समय हम कुछ नहीं जाना चाहते जमींदार। इंसान की इंसानियत मिट्टी में नहीं मिलती। इस सोने के चिड़िया को किसी इंसान में दम नहीं मिटा सकती। भारत देश महान था, है और रहेगा। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? जमींदार साहब कहते हैं नमक से नमक नहीं खाया जाता है। हमें फांसी सजा मंजूर है, लेकिन अगर इस पृथ्वी पे अगर ऐसा इंसान रहेगा, अहवान रहेगा, हर बहन बेटियों को इज्जत अपनी तैलो तले रगड़ता रहेगा, तो इंसान की जरूरत। मेरे भाई रमन, क्या करोगे भैया? समय की बात है। बहन, क्या बात है? मैं तुझे कहाँ नहीं ढूंढा बहन। जब मैं ठाकुर के दरवाजे गया बहन, तो ठाकुराइन साहबा बोली कि मैं दो बात करूंगा आपसे। अगर मेरी बात मान जाओगे तो मैं तुम्हारी बहन का पता बता दूंगा। जी भैया। मैं मानने से इनकार कर दिया। इतने में मेरे साथ जबरदस्ती लिपट करके हल्ला मचाने लगे। उसके बाद क्या कह रहे हो भैया? बहन मेरे दोनों आँख फोड़ दिए बहन। नहीं भैया। बहन एक बारी गले से लग जा बहन। बहन भैया। बहन 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 लेकिन भैया, ये आपके साथ में कौन है भैया? भैया बहन ये तो जंगल में शिकार खेलने गई थी। जी भैया। न जाने कैसे ठोकर लगा, वो उधर गिरी, मैं इधर। वही तो ये तो वही भूपत प्रताप सिंह की बहन है। इन्होंने तो
मेरा एक सहारा हो गई थी बहन। अरे दीदी, क्यों इतनी दूर खड़ी हो? अब तो मैं पास तो आओ। लगा लू गले से प्यारे पिया, ऐसे दूरी न मुझसे बनाओ पिया। आपकी ये बहन देखो ये मिल गई, आपकी ये बहन देखो ये मिल गई। मेरा संसार स्वामी बिगाड़ो नहीं। स्वामी क्या बात है? आपकी बहन मिल गई। आप देखो मेरी इस दुनिया को देखने लगे। बहन तो मिल गई, लेकिन मेरा अभी बहनोई जीजा कहाँ पर हैं? एक बारी उनसे भी मिला दो। स्वामी वादा करती हूँ कि आपके बहनोई जी से जरूर मुलाकात कराऊंगी, लेकिन यहाँ से चलो। वो देखो स्वामी जी, वो देखिए स्वामी जी, वही ठाकुराइन जो आपको सता के इस घर से बेघर किए था, वही देखिए वो जा रही है गंगा नहाने। आप हमारे साथ चलिए स्वामी। चलो। चले गंगा